नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हमला बोला है। ट्रंप ने शुक्रवार 4 जून 2021 को कहा कि मैंने सही कहा था कि चीनी वायरस वुहान लैब से ही आया है। अब तो हर कोई, यहाँ तक कि जो तथाकथित दुश्मन है, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि चीनी वायरस की वुहान लैब से फैलने की बात पर राष्ट्रपति ट्रंप सही थे। बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के लिए शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने संबोधन में कोरोना को चाइनीज वायरस कहा था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि इस महामारी से होने वाली मौतों और नुकसान की भरपाई के लिए चीन को अमेरिका और दुनिया को $10 ट्रिलियन यानी कि 7,30,395 अरब रुपए का भुगतान करना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलाने वाले चीन पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा प्रशासन ने बेवकूफ़ी की और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए फंडिंग की। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने इस बारे में सुना तब मैंने फैसला लिया कि अब किसी भी हालत में चीन को फंड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि महामारी की शुरुआत में ही उन्होंने चीन के साथ सब कुछ बंद कर दिया था, जिस पर संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फॉसी ने आपत्ति जताई थी। मालूम हो कि अमेरिका के टॉप कोरोना वायरस सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी के निजी ईमेल सामने आने के बाद वुहान लैब से आने वाले चीनी वायरस को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। वॉशिंगटन पोस्ट, बज़फीड न्यूज और CNN द्वारा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम FOIA के माध्यम से जनवरी से जून 2020 तक 3000 से ज्यादा पेजों का ईमेल प्राप्त किया गया था। ईमेल से अमेरिका में कोरोना प्रकोप के शुरुआती दिनों के बारे में पता चला है। डॉक्टर फॉसी और उनके सहयोगियों ने शुरुआती दिनों में इस सिद्धांत पर ध्यान दिया कि कोविड-19 वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हो सकता है। लैब लीक ईमेल के संबंध में डॉक्टर ने CNN न्यूज चैनल को बताया कि उन्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उस संशोधित ईमेल में क्या लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। उनके अनुसार ये सोचना समझदारी से परे है कि चीन से जानबूझकर कुछ ऐसा बनाया है ताकि वो खुद को और दुनिया के अन्य लोगों को मार सके। हालांकि डॉक्टर फॉसी के इस विवादास्पद दावे को पिछले साल विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया था, जिन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल असंभव था। इस बात की पुष्टि करने के लिए अभी तक कोई साक्ष्य भी सामने नहीं आया है। बता दें कि दुनिया भर के ज्यादातर एक्सपर्ट्स को कोरोना उत्पत्ति को लेकर चीन पर शक है। इतना ही नहीं, अब बाइडेन प्रशासन और ब्रिटेन समेत भारत ने भी कोरोना वायरस की नए सिरे से जांच की मांग की है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पर दबाव बनाया है। बता दें कि 2020 के 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए गए कोविड-19 की शुरुआत चीन से ही हुई थी। दरअसल 2019 के अंत में चीन के वुहान में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, जिसने 2-3 महीने के अंदर ही पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था। जांच को लेकर शुरू हुई कवायदों का भारत ने भी पुरजोर समर्थन किया है। भारत ने बीते हफ्ते शुक्रवार 28 मई को कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर आगे की जांच के आह्वान का समर्थन किया और इस तरह के अध्ययन के लिए चीन और अन्य पक्षों के सहयोग की मांग की थी। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन के वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की जांच आखिर इतनी जरूरी क्यों है? हम जानते हैं कि SARS-CoV-2 वायरस का क्रम चमगादड़ कोरोना वायरस के समान है। कई दशक पहले इसका पूर्वज दक्षिणी एशिया में चमगादड़ों की आबादी में घूम रहा था, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हम नहीं जानते कि वायरस वुहान में कैसे पहुंचा, मानव तक संक्रमण फैलाने के लिए इसका क्रम कैसे विकसित हुआ और किन परिस्थितियों में इसने इसके रास्ते में आने वाले पहले व्यक्ति को संक्रमित किया। और हम नहीं जानते कि इनमें से प्रत्येक चरण के लिए कोई मानवीय योगदान था या नहीं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जानवरों से मनुष्यों में वायरस के फैलने के बारे में अब दुनिया भर में व्यापक रूप से लिखा गया है। वैज्ञानिक यहाँ तक मानते हैं कि ये नए वायरस के प्रसार के लिए एक प्रमुख प्रणाली है, लेकिन इस तथ्य की महामारी एक मुख्य वायरस अनुसंधान केंद्र के आसपास शुरू हुई, जो मनुष्यों में महामारी क्षमता वाले कोरोना वायरस के अध्ययन में माहिर है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक और परिकल्पना को जन्म दिया है और वो है प्रयोगशाला से इस वायरस के रिसाव की आशंका। लैब दुर्घटनाएं इससे पहले भी मानव संक्रमण का कारण बन चुकी हैं, जिसमें
1977 की H1N1 फ्लू महामारी भी शामिल है, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। कौन सा सिद्धांत सही है? निश्चित प्रमाण की कमी में और साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा दिए बिना SARS-CoV-2 की उत्पत्ति के बारे में एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा की जरूरत है। पशु जनित सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय में SARS-CoV-2 की उत्पत्ति को लेकर बहस महामारी फैलने की शुरुआत में 2 लेखों के प्रकाशन के साथ शुरू हुई। इनमें पहला 19 फरवरी 2020 चिकित्सा विज्ञान पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित हुआ था। 27 वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित इस लेख में महामारी के स्रोत की पहचान करने के लिए चीनी एक्सपर्ट्स के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है और परिणामों को साझा किया गया है। लेखकों ने वायरस की उत्पत्ति के बारे में अफवाहों और गलत सूचनाओं की निंदा की और कहा कि वो इस संबंध में साजिश के सिद्धांत की कड़ी निंदा करते हैं, जो ये सुझाव देते हैं कि कोविड-19 की उत्पत्ति प्राकृतिक नहीं है। लेखकों ने वायरस के बारे में पहले प्रकाशित अनुक्रम आंकड़ों पर अपनी राय कायम की, लेकिन प्राकृतिक उत्पत्ति का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक तर्कों का विवरण नहीं दिया। मार्च 2020 में नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक अन्य लेख ने वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति के पक्ष में वैज्ञानिक तर्कों की एक श्रृंखला प्रदान की। लेखकों ने तर्क दिया कि प्राकृतिक उत्पत्ति की परिकल्पना प्रशंसनीय है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के उद्भव का सामान्य तंत्र है। उपलब्ध अनुक्रमों से एक नए वायरस के निर्माण की परिकल्पना करने के लिए SARS-CoV-2 का क्रम अन्य ज्ञात कोरोना वायरस से बहुत दूर से संबंधित है। इसका अनुक्रम प्रयोगशाला में आनुवांशिक हेरफेर के प्रमाण नहीं दिखाता है। इस अंतिम तर्क पर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से वैज्ञानिक बिना कोई निशान छोड़े वायरल अनुक्रमों को संशोधित कर सकते हैं। इनमें जीनोम को टुकड़ों में काटना शामिल है, जिसे बाद में एक साथ जोड़ा जा सकता है, या हाल ही में ISA प्रोटोकॉल का उपयोग करके, जिसमें एक दूसरे से जुड़े टुकड़े स्वाभाविक रूप से समरूप पुनर्संयोजन के माध्यम से कोशिकाओं में एक साथ आते हैं। एक घटना जिसमें 2 DNA अणु टुकड़ों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा आनुवांशिक हेरफेर एकमात्र ऐसा कारण नहीं है जो प्रयोगशाला दुर्घटना या रिसाव की बात कहता हो। इस बीच वायरस के संबंध में पशुजनित परिदृश्य को साबित करने की कोशिश करने के लिए 1 साल से ज्यादा समय से किए जा रहे गहन शोध अब तक सफल नहीं हुए हैं। लगभग 30 प्रजातियों के 80,000 जानवरों के नमूनों में से सभी का जांच परिणाम नकारात्मक रहा है। नमूने चीन के विभिन्न प्रांतों के पालतू जानवरों और जंगली जानवरों से लिए गए थे, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में नकारात्मक नमूने वायरस की पशुजनित उत्पत्ति परिदृश्य का खंडन नहीं करते हैं। प्रयोगशाला सिद्धांत प्रयोगशाला दुर्घटना सिद्धांत के लिए बहस करने वाले पहले लेखों पर बहुत कम ध्यान दिया गया, शायद इसलिए कि वो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंसेस जैसे समूहों से आए थे, जो प्रौद्योगिकी की आलोचना करते हैं, या बाहरी लोग जैसे ड्रास्टिक टीम, यानी कि विकेंद्रीकृत कट्टरपंथी स्वायत्तता के लिए कोविड-19 की जांच करने वाला खोज समूह। ये समूह 24 स्वयंभू ट्विटर जासूसों से बना है, जो अपने वास्तविक नामों के तहत भाग लेने वाले कुछ वैज्ञानिकों के अपवाद के साथ ज्यादातर गुमनाम हैं। 2020 में ट्विटर पर गठित इस समूह ने खुद के लिए SARS-CoV-2 की उत्पत्ति की खोज करने का मिशन निर्धारित किया है। समूह की जानकारी और तर्कों की अपने आप में जांच की गई है, जिन्हें कुछ वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और विज्ञान संचारकों द्वारा लिया और विकसित किया गया है। जुलाई 2020 में इस लेख के लेखकों में से एक एटिने डेक्रोली ने एक प्रयोगशाला दुर्घटना की संभावना पर चर्चा करते हुए एक वैज्ञानिक पत्र का सहलेखन किया। जर्नल साइंस में 13 मई को 8 वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित लेख के बाद प्रयोगशाला रिसाव सिद्धांत ने काफी जोर पकड़ लिया, जिसमें SARS-CoV-2 की उत्पत्ति के बारे में फिर से जांच का आह्वान किया गया। तो क्या ये संभव है? वायरस के उद्भव के संबंध में कई तत्व सवाल खड़े करते हैं। विशेष रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दक्षिणी चीन में एकत्र किए गए SARS-CoV-2 के एक करीबी वायरस को संभाल रहा था। प्रत्यक्ष आनुवांशिक हेरफेर के अलावा जंगलों में संग्रह के दौरान या प्रयोगशाला में कोशिकाओं या चूहों में विकसित वायरस के साथ प्रयोग के दौरान संक्रमण के परिणाम स्वरूप एक प्रयोगशाला दुर्घटना भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि इसके जीनोम में सीधे हेरफेर किया गया हो। हम निश्चित रूप से ये कैसे पता लगा सकते हैं? इस वर्ष के शुरू में चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक संयुक्त आयोग एक जांच में महामारी के कारण की पहचान करने में विफल रहा। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि इसके पशुजनित मूल की सबसे अधिक
संभावना है और प्रयोगशाला दुर्घटना की संभावना बहुत कम है। लेकिन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने घोषणा की कि अभी भी ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आगे के अध्ययन द्वारा हल करने की जरूरत होगी। ये निर्धारित करने के लिए कि क्या SARS-CoV-2 प्रयोगशाला से निकला है, एक अधिक गहन जांच की आवश्यकता होगी, जिसमें जांचकर्ताओं के पास अनुक्रम डेटाबेस के साथ साथ चीनी शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संसाधनों तक पहुंच हो, जिसमें प्रयोगशाला नोटबुक, प्रस्तुत परियोजनाएं, वैज्ञानिक पांडुलिपियां, वायरल अनुक्रम, आदेश सूची और जैविक विश्लेषण शामिल है। दुर्भाग्य से SARS-CoV-2 के अनुक्रम डेटाबेस सितंबर 2019 से वैज्ञानिकों के लिए दुर्गम है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में वैकल्पिक दृष्टिकोण अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं। SARS-CoV-2 जैसे कोरोना वायरसों के उपलब्ध अनुक्रमों का विस्तार से विश्लेषण करके ये संभव है कि वैज्ञानिक समुदाय मजबूत सुरागों के आधार पर आम सहमति तक पहुंच जाएं, जैसा कि उन्होंने 1977 के H1N1 वायरस सहित अन्य महामारियों के समय किया था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपनी राय देना ना भूलें। इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।